एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ नायका हॉल शेयर करने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास एंड एक्चुअली नायका पे सेल इतना अच्छा था दैट आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। स्पेशली हाई एंड प्रोडक्ट्स पे अगर आपको इंटरेस्ट है या मन है हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने का तो प्लीज़ नायका के सेल पे ध्यान दीजिए। एंड वेन एवर देर इज़ लाइक अ गुड डील देन यू कैन गेट योर हाई एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। लिटरली मुझे मैक पे बहुत अच्छा डील मिला इस बार नायका पे एंड आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ कि मैक पे एक फुल साइज प्रोडक्ट पिक करने का ऑप्शन मिल रहा है ऑन अ सर्टन अमाउंट ऑफ बिल एंड आई जस्ट वेंट क्रेजी बिकॉज मैक के प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इनफैक्ट बॉबी ब्राउन, मैक, ये सब बहुत हाई एंड ब्रांड्स हैं एंड टू गेट योर हैंड्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स एटलीस्ट आई नीड टू प्लान माई बजट। सो मैं बहुत खुश हूँ इस बार अपने नायका हॉल से एंड मैं बहुत खुश हूँ कि नायका ने बहुत अच्छे डील्स लेकर आए अपने साइट पे। स्पेशली बिकॉज अगर आप हाई एंड स्टोर्स पे जाओगे तो आपको कभी भी वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि यू विल गेट अ फ्री प्रोडक्ट प्रॉब्ली ऑफ फुल साइज। इफ़ यू गो टू अ मैक स्टोर और बॉबी ब्राउन, आपको कभी नहीं बोलेंगे आप ये ले लो तो आपको ये फ्री मिल जाएगा। दे विल गिव यू सैम्पल्स विच आर दैट स्मॉल but getting a full size product as a free product is a big deal. So yeah, let's begin with the video. Before we begin with the haul, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So I want to start off with some hair care and skincare products and then we'll jump on to the high-end products that I got. So the first thing जो मैंने लिया है वो L'Oreal Paris का है and this one is Dream Lens No Haircut Cream. This is basically a leave-in conditioner or a leave-in cream and this seals the split ends and it strengthens the length and it tips. And ये basically थोड़ा सा लॉन्ग और डैमेज्ड हेयर के लिए है बट मैं इसको एक्चुअली यूज़ करती हूँ अपने फ्रिज को टेम करने के लिए। सो एज़ यू कैन सी मेरे काफ़ी कर्ली हेयर है एंड दिस इज़ माई सेकेंड डे ऑफ शैम्पू। तो मुझे इस टाइम पीरियड में लाइक सेकेंड एंड थर्ड डे पे फ्रिज बहुत ज़्यादा हो जाता है कर्ल्स में। सो आई यूज़ दिस पर्टिकुलर क्रीम एंड मैं इसका एक डॉलप साइज़ ऑफ अमाउंट लेती हूँ अपने हाथ पर और अच्छे से उसको मसाज करती हूँ एंड देन आई जस्ट रेक दैट प्रोडक्ट इन माई कर्ल्स। तो यहाँ पे जितने भी ऐसे फ्रिज होके फ्लायर्स निकले रहते हैं ना वो सब कुछ सेटल हो जाते हैं एंड माई हेयर बिकम्स प्रेजेंटेबल। मतलब रोज़ रोज़ शैम्पू, रोज़ रोज़ गीले बाल मैं नहीं कर सकती ना कर्ल्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये वाला प्रोडक्ट उस चीज़ में बहुत काम आता है। बस आपको थोड़ा सा अमाउंट लेकर अच्छे से रब करना है और फिर उस प्रोडक्ट को ऐसे प्रेस कर देना है अपने हेयर के ऊपर। अगर आप चाहो तो थोड़ा आप अपने कर्ल्स को ऐसे स्क्रंच भी कर सकते हो ताकि जो बचा कुछ फ्रिज हो वो भी थोड़ा बैठ जाए। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक स्पेसिफिकली अगर आपके फ्रिजी हेयर है एंड कर्ली या वेवी हेयर है ये आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। लेंथ्स का मैं बोल नहीं सकती, मेरे हेयर तो वैसे ही शॉर्ट है। हाउएवर आई एम ट्राइंग टू ग्रो देम लॉन्गर बट मैं इसका यूसेज दूसरी तरीके से करती हूँ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ फ्रॉम बायोटीक। बायोटीक का ये बायो मॉर्निंग नेक्टर सन प्रोटेक्टर सनस्क्रीन है एंड दिस हैज़ 30+ SPF UVA UVB। ये सारे स्किन टाइप के लिए है एंड मुझे मॉर्निंग नेक्टर का फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये मैं पहले भी बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने सोचा था कि नहीं आई एम बोर्ड विद इट, आई वोंट बाय इट अगेन। बट जब ये ऑफ़र पे आया एंड आई वाज लाइक ओ नॉस्टैल्जिया, तो मैंने फिर से ले लिया। एंड स्पेशली समर सीज़न में आपको हाथ और पैर पे अगर सनस्क्रीन लगाना है, इफ़ यू आर वेयरिंग शॉर्ट ड्रेस या इफ़ यू आर वेयरिंग अ स्लीवलेस ड्रेस, सो डेफिनेटली यू नीड अ नाइस सन प्रोटेक्टर लोशन। तो ये मैंने उसके लिए लिया। बहुत लोग इसको एक्चुअली अपने फेस पे भी लगाते हैं लेकिन मेरे को एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है मेरी। सो मैं वो पंगा नहीं लेती अपने स्किन के साथ, मैं इसको अपने फेस पे नहीं लगाती, सिर्फ बॉडी पे लगाती हूँ। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स वेरी कामिंग एंड इट जस्ट wakes you up kind of a fragrance. It's a very bright fragrance is what I'll say. So वो प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है।
अब सनस्क्रीन अपने फेस के लिए मैंने ये वाला लिया है। सो दिस वन इज़ फ्रॉम बायोटिक एंड ये बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो एलोवेरा है। इसमें भी 30+ SPF UVA UVB है एंड दिस इज़ हाउ द डब्बा लुक्स लाइक। अब ये वाला जो है ये स्पेसिफिकली फेस के लिए है एंड ये वाली क्रीम थोड़ी जेल कंसिस्टेंसी की है, मतलब इट इज़ क्रीमी बट इट इज़ जेल एलोवेरा की वजह से। बहुत बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इफ़ यू आर समवन हु हैज़ ऑयली स्किन। बिल्कुल ऑयली नहीं करता ये फेस को एंड बहुत अच्छे से ग्लाइड होके एब्जॉर्ब हो जाता है एंड जस्ट डज नॉट लीव एनी वाइट कास्ट। दैट इज़ वॉट आई लव अबाउट दिस क्रीम। बट आई हैव अ स्मॉल कंप्लेन कि इसको लगाने के बाद ना मुझे टिंगलिंग सेंसेशन होता है। अभी मुझे नहीं पता कि इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स में ही ऐसा होगा जिसकी वजह से वो ठंडापन फील होता है या टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है। ऑब्वियसली इसमें कुछ होगा ऐसा। मुझे उससे कुछ रैशेज़ या एलर्जी या ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट वो टिंगलिंग सेंसेशन आता है, थोड़ी सी जलन होती है इसको लगा के। तो मुझे बस वो चीज़ आपको for your information, I just wanted to let you guys know. The next product that I want to talk about is one of the most hyped up products in the market, and ये L'Oreal Paris का hyaluronic acid है। अब ये वाला एसिड सिरम है एंड ये वाला फिर से वो रीवीटा लिफ्ट का है एंड इसमें 1.5 hyaluronic acid है। दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। अगेन इफ़ यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, गॉड दिस इज़ अमेजिंग। इतने अच्छे से स्किन को ये हाइड्रेट कर देता है और बिल्कुल भी ऐसे चिपचिप या ऑयली नहीं करता स्किन को। आपको लगेगा कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पानी का स्प्लैश मारने पे जो हाइड्रेशन फील होता है ना, थोड़ा वैसा। सो इट्स वेरी लाइट वेट एंड इट्स वेरी कामिंग ऑन माई फेस। मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने टोनर के बाद। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज़ आफ्टर टोनर एंड इसको लगाने के बाद ये जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है तब आई गो विद दिस सनस्क्रीन। मेरे लिए ये रूटीन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक हो गया ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एंड आई वोंट से कि मेरे ब्लेमिशेस में या कुछ फ़र्क पड़ा है, नथिंग। हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है एंड मेरे ब्लेमिशेस पे एक्चुअली फ़र्क पड़ा है उस प्रोडक्ट से जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ। So the next product that I want to share with you is my favorite toner right now and ये Pixi का है। This is Pixi Glow Tonic। इसमें 5% ग्लाइकोलिक एसिड है और इसमें ये एक एक्सफोलिएटर टोनर है एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है। थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट था बट लाइक आई मैंशनड कि आई रियली वांटेड टू बाय सम हाई एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दिस नायका सेल एंड इसके साथ मुझे 2 फ्री सैम्पल्स भी मिले पिक्सी ग्लो टॉनिक के ही एंड आई एम लाइक सो हैप्पी बिकॉज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल गया मुझे फॉर द सेम प्राइस। सो आई वाज लाइक वाओ एंड मैंने इस टोनर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। 1 हफ़्ता हो चुका है मुझे एंड यू वोंट बिलीव मुझे नए एक्ने नहीं आ रहे। मतलब एग्जिस्टिंग एक्ने धीरे 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 सूखना स्टार्ट हो गए हैं एंड मुझे नए आउटबर्स्ट नहीं आ रहे एक्ने के। मैं इतनी खुश हो गई उस चीज़ से कि कोई तो स्किन केयर ऐसा मिला मुझे जो एक्चुअली में जल्दी काम कर रहा है मेरे ऊपर। मेरी स्किन इतनी शेपलेस है कि कुछ प्रोडक्ट्स का फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेडिसिनेटेड ट्रीटेड वाले प्रोडक्ट्स का भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसने मेरे ऊपर बहुत फ़र्क ले आया। सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी विद दिस। प्रॉब्ली दिस हैज़ बिकम माई परमानेंट टोनर नाउ। तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ टोनर फेस वॉश के बाद। देन आई यूज़ दिस लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड एंड देन ये सिरम के बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। दैट इज़ माई रूटीन, वेरी सिंपल रूटीन, but these products are really fabulous. Then I have a nail paint to share with you guys and ये वाला mirror chrome nail paint है from Nykaa and ये shade है copper age 167। अब ये वाला बहुत ही सुंदर सॉफ्ट रोज़ गोल्ड कॉपर कलर का नेल पेंट है। मेरे स्किन टोन के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर ये बहुत ही प्यारा दिखता है। मैं इसको ट्राई करके एक स्निपेट यहाँ पे डाल दूँगी फॉर यू टू सी। इट जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल एंड मिरर क्रोम वाले जो नेल पेंट्स हैं वो अप्लाई करने पे बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सो आई लव देम। अगर आप बहुत जल्दी में हो और आपको कहीं बाहर जाना है एंड यू लिटरली हैव 5 मिनट्स, दिस इज़ द नेल पेंट टू गो फॉर। इसको लगाओ, लगाते ही साथ लिटरली 2 मिनट में ये
ड्राई हो जाते हैं एंड बहुत फास्ट ड्राइंग है एंड दे आर एक्चुअली लॉन्ग लास्टिंग, मतलब 1-1.5 वीक तक ये चल जाते हैं एंड इनका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, लाइक दे गिव ओपेक फिनिश। तो मुझे नायका के जितने भी अभी तक नेल पेंट्स आए हैं उसमें से मैट फिनिश एंड मिरर क्रोम इज़ लाइक प्रॉब्ली माई फेवरेट। अब बात करते हैं कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स का। सो मेरे पास ये परफ्यूम है जो मैंने ऑर्डर किया है साल्वाटोर फेरागामो का एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सिग्नोरिना मिस्टीरियोसा। एंड ये परफ्यूम मैं बहुत ही टाइम से, बहुत महीनों से प्लान करके बैठी हूँ कि मुझे लेना है लेना है लेना है, बिकॉज मैंने इसका जब रिव्यू देखा था तो आई केम टू नो दैट दिस इज़ अ वेरी सिकनिंगली स्वीट परफ्यूम, मोर टूवर्ड्स लाइक फ्रूटी गुरमॉन्ड। सो आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू ट्राई दिस। हालांकि आई कुड ओनली अफोर्ड 30 ml, तो मैंने इसका सबसे छोटा वाला बॉटल लिया 30 ml का। इट्स वेरी क्यूट एंड वेरी स्मॉल एंड I wish I had more budget for this, but yeah, this is what I could get, 30 ml of this product. I have used this twice and I love it. मतलब बहुत ही प्यारा सिकनिंगली स्वीट परफ्यूम है ये। अगर आपको गुरमॉन फ्रेग्रेंसेस पसंद है और ये स्पेशली लाइक नाइट टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है। सो I love this one. Then I have last में bunch of MAC products and वो सब ये स्पेशल नायका के लक्स वाले डब्बे में आते हैं। सो मेरे पास 3 लिपस्टिक्स हैं बेसिकली, 2 मैंने ख़रीदे हैं और एक मुझे फ्री प्रोडक्ट मिला है एंड फ्री प्रोडक्ट भी मैंने अपने चॉइस का पिक किया, सो दैट वाज गुड। सो द फर्स्ट lipstick that I want to share with you guys is called as MAC Retro Matte Liquid Lip Color and this one is in the shade 123 topped with brandy। ये वाला शेड ऐसा था जो मैं बहुत सालों से अपने विश लिस्ट में रखी हुई थी, बट आई नेवर हैड द गट्स टू स्पेंड दैट मच ऑन अ लिपस्टिक एंड आई वॉज लाइक यार 2200 रुपये है एक लिपस्टिक है, आई हैव सो मेनी अदर लिपस्टिक्स, मे बी दिस इज़ नॉट वर्थ इट, मे बी दिस इज़ नॉट यूनिक इनफ। बट लेने के बाद और अप्लाई करने के बाद, दिस इज़ द वन दैट आई एम वेयरिंग टुडे। This is the shade topped with brandy and oh my god, this shade is so unique. It is a mauvey grayish brownish toned lipstick. I don't even have a single shade that matches this one. I have huge collection. आप लोगों ने मेरा लिपस्टिक कलेक्शन देख ही चुका है, so बहुत ह्यूज कलेक्शन है मेरे पास, बट दिस काइंड ऑफ कलर इज समथिंग दैट आई लव्ड and I really enjoyed applying this and the formula is so super duper lightweight that I just can't feel anything on my lips right now. So yeah, this is the shade topped with brandy. Then the next shade that I purchased from MAC was a MAC Mini and ये मैंने order किया because first of all I just wanted to get to the lower end of the you know कि एक स्पेसिफिक अमाउंट पे आप परचेज करोगे, लाइक 3000 का अमाउंट अगर आप स्पेंड करते हो मैक कॉस्मेटिक्स पे तो यू गेट अ फ्री प्रोडक्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू रीच दैट मार्क, तो मैंने उसके लिए ये लिया एंड आई स्पेसिफिकली टुक दिस कलर। ये मिनी मैक लिपस्टिक मैंने लिया एंड दिस इज़ इन द शेड रशियन रेड। सो देयर वाज अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर मी टू ऑर्डर दिस बिकॉज मैं मेलिफिसेंट मूवी देख रही थी एंड उसमें एंजेलिना जोली वोर दिस पर्टिकुलर शेड ऑफ मैक लिपस्टिक and I loved it on her and that was the only reason that I actually wanted to pick this, but I have a lot of reds with me तो मुझे I didn't want to get a full size, so I got this one which is such a cute mini lipstick out here. Let me swatch it for you guys. So this shade right here that you see, the red one, this is the Russian red shade. Absolutely gorgeous. I actually love it. एंड देन वी कम टू द लास्ट प्रोडक्ट जो एक फ्री प्रोडक्ट है जो मैंने अपने मर्ज़ी से पिक किया एंड दिस वन वॉज कॉल्ड सेम मैक का रेट्रो मैट लिक्विड लिप कलर। दिस इज़ हाउ द आउटर बॉक्स इज़ एंड दिस शेड इज़ कॉल्ड एज 121 बर्न्ड स्पाइस। ये वाला शेड कुछ इस तरीके से दिखता है। नाउ फॉर NC42 दिस डेफिनेटली वॉशेज मी आउट, बट with a chocolate brown lip liner then I can easily carry this off। तो मैं इसको आपको लिप लाइनर के साथ ही इसका स्वॉच दिखाऊंगी एंड दिस इज़ द हैंड स्वॉच ऑफ इट। मैं ऑलरेडी हैंड स्वॉच करके रखा हुआ है।
सो दिस इज़ द सेकेंड शेड दैट यू सी हियर, दिस इज़ द बर्न स्पाइस। देख के ही पता चल रहा होगा कि इट विल वॉश मी ऑफ। एंड ये जो ऊपर वाला है, दिस इज़ द टॉप्ड विद ब्रांडी शेड, द वन दैट आई एम वेयरिंग। इसके अलावा आई ऑल्सो एंडेड अप गेटिंग वन सैम्पल प्रोडक्ट फॉर मैक प्रेप एंड प्राइम. This is again my favorite setting spray. It's very expensive, but honestly it is worth every penny. So that concludes my Nykaa haul. Seriously speaking, I loved everything that I got. And अभी करंट सिचुएशन मेरा ऐसा है कि मैं यही प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रही हूँ. आई एम जस्ट नॉट एबल टू गो बैक टू एनी अदर प्रोडक्ट दैट आई हैव. मेरे स्किन केयर में अभी कुछ प्रोडक्ट्स स्टैश में रखे हुए हैं. आई एम जस्ट नॉट एबल टू यूज़ देम बिकॉज आई एम लाइक सो ऑक्यूपाइड विद दीज प्रोडक्ट्स एंड दीज आर वर्किंग सो वेल ऑन माई स्किन राइट नाउ. I really don't want to disturb my skin routine. So that was all for today's video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. And honestly speaking, I am speaking it for myself कि high end products लेना is not a joke for me. Like I really have to think and invest in what I want. So literally when Nykaa sale comes, I drop off all the other brands and my focus becomes more on high end and luxe store, because that is when I feel that it is the best time for me to इन्वेस्ट. सो आप भी सोच समझ के करना. एंड आई होप कि आपको ये हॉल पसंद आया होगा. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू लाइक, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग, एंड डू यू एग्री विद मी विद द Nykaa sale part. And yeah, thank you so much for stopping by. Please support my channel by subscribing, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.